श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को इतना प्यार दिया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। भक्तजनों, बहुत सारे कमेंट आए हैं हमारे छोटे बड़े भाई बहनों के, और पूछा गया है कि दीदी क्या रुद्राक्ष मिल रहा है, हम इस समय जाएंगे तो क्या भीड़ होगी। हम सारे कमेंट्स इस वीडियो में लगा देंगे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए भक्तों, जो भी मिला है मुझे सिर्फ और सिर्फ कुबेरेश्वर धाम की वजह से मिला है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरी गलत कोई जानकारी से आपको कोई कष्ट हो, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम जाना एक बहुत बड़ी कामना है, लोगों की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, ये बोल लीजिए। तो यहाँ पर हम किसी को गलत निर्देश देंगे तो ये कहीं ना कहीं छलावा होगा, और ये छलावा भोले के भक्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि भोले बाबा हमेशा शिव पुराण में हमेशा गुरुजी कहते हैं कि भोले के भक्त के साथ अगर छलावा या द्वेष किया तो उसका परिणाम तो स्वयं विष्णु जी को भोगना पड़ा, ब्रह्मा जी को भोगना पड़ा, तो तुम और हम क्या। तो इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शिव पुराण कथा ऑनलाइन हुई है उसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शिव पुराण कथा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो रही है, उसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हमने किसी को भेजा और वहाँ से कुछ वीडियो कलेक्ट की, लेकिन वो वीडियो हमारे मोबाइल तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से हम आपको कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें कुछ जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु जी का इसी महीने में जन्मदिन आने वाला है, और इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए गुरु जी के कुबेरेश्वर धाम पर खास आयोजन होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी को बुलावा है कुबेरेश्वर धाम की तरफ से, आप वहाँ जाएं और गुरु जी के जन्मदिन की जो भी कामना है, जो भी आशीर्वाद है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे पिता समान हैं, भाई समान हैं। तो उनको, और गुरु तो गुरु होते हैं, उनको हम आशीर्वाद देंगे, उनको हम उनकी लंबी आयु के लिए कामना करेंगे कुबेरेश्वर धाम से, कुबेरेश्वर धाम में बैठे जो कुबेर भंडारी से। अब हम बात करते हैं, देखिए कब है वो प्रोग्राम, गुरुजी का जन्मदिन कब है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या रुद्राक्ष मिल रहा है। देखिए भक्तों, रुद्राक्ष हमेशा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो महोत्सव होता है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उस समय रुद्राक्ष मिलना बंद हो जाता है 1 महीने के लिए, क्योंकि उस समय जो भीड़ होती है वो संभाली नहीं जाती, और उस समय जो प्रोग्राम होते हैं उसी में ही सभी जो भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो सब उसी में ही लग जाते हैं, उसी में सेवा देते हैं। तो रुद्राक्ष वितरण अगर चालू रहेगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से वो थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहेगा, इस वजह से 1 महीने पहले रुद्राक्ष बंद कर दिया जाता है, मतलब 1 या 1.5 महीने तक के लिए, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद के लिए। अब जब 2026 में होगा महारुद्राक्ष अभिषेक, रुद्राक्ष महोत्सव, शिव पुराण कथा फरवरी या मार्च, जो भी शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि, उसी दौरान शिव पुराण कथा होती है कुबेरेश्वर धाम में, तो वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इस समय आपको रुद्राक्ष मिलेगा, आप जाइए, 1 लोगों के साथ जाइए, 2 लोगों के साथ जाइए या पूरा परिवार जाइए, आपको सभी को, एक व्यक्ति को 1 रुद्राक्ष जरूर मिलेगा। ठीक है, रुद्राक्ष मिलने का जो समय है वो देखिए, गर्मियों में 9 बजे से 6 बजे तक होता है या 5 बजे तक होता है। देखिए, समय का अभाव बारिश की वजह से कम ज़्यादा होता रहता है, और सर्दियों में 10 बजे से 5 बजे तक तो रहता ही है। इस बात की आपको जानकारी सटीक है। आप जब भी जाइएगा रुद्राक्ष लेकर आइएगा, आपके हाथों में एक स्याही लगा दी जाएगी, जिससे कि आप दोबारा रुद्राक्ष नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं, कुछ भाई बहनों ने ये भी पूछा कि हम अगर कावड़ भरने जाते हैं तो क्या हमें डंडा वहाँ मिलेगा, क्या हमें लोटा वहाँ मिलेगा। देखिए भक्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है जिसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप छोटा सा डंडा
ऐसा नहीं है कि कांवर आप बहुत बड़ी लेकर जाएं, जो शिवरात्रि के समय शिव भक्त लेकर जाते हैं, वैसा नहीं। आप छोटे छोटे लोटे होते हैं जिससे आप भोलेनाथ को आप जल समर्पित करते हैं प्रतिदिन, वो ही लोटे 2 लोटे आप लेकर जाइए। और छोटा सा डंडा, सिर्फ 2 से 3 फुट का डंडा हो, बस इतना बहुत है। तो वो डंडा लेकर जाना है और उसको उस तरीके से कांवर की तरीके से बांधनी है। वो हम आगे वीडियो शेयर करेंगे। और हम भी जा रहे हैं, ये बाबा की कृपा से हुआ है, मेरा रिजर्वेशन हो गया है और हम भी जाएंगे, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि ऑटो वाले वहाँ तक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटो वाले वहाँ तक जाते हैं, स्टेशन से भी आपको लेते हैं। लेकिन स्टेशन से अगर आप ऑटो से आते हैं, तो हम जब पिछली बार ऑटो से गए थे तो हमारे बहुत ज़्यादा रुपए लग गए थे। एक ऑटो के 1300 रुपये लग गए थे। हम 3 4 या 5 लोग थे आई थिंक, मतलब पूरा ऑटो था, तो उसके 1300 रुपये लग गए थे। भोपाल स्टेशन से सीहोर तक आने और जाने का। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप पे करिए, नहीं तो वहाँ पर जो प्रतिदिन हमारी रेल यात्रा जो चल रही है वो सीहोर स्टेशन तक जाती है, तो वहाँ तक आप भोपाल स्टेशन से ट्रेन से ही जाइए, तो उससे आपका पैसा बचेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये कि स्टेशन, सीहोर स्टेशन पर जब उतरेंगे तो वहाँ से 40 से 50 रुपये ऑटो वाले लेते हैं। वो बिल्कुल कुबेरेश्वर धाम के सामने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर उतारते हैं। आप वहाँ उतरिए और सामने से जो भी सामग्री आपको लेनी है वो सामग्री लीजिएगा। जो जल लेना है, अगर आप नहीं लेकर आए हैं, आपको नहीं जानकारी थी, तो वहाँ सामने से बेलपत्र, दुकानों से बेलपत्र, धतूरा, चंदन, रोली मोली, जो भी आपको चढ़ानी है कुबेर भंडारी को, वो आप ले लीजिएगा। जल नहीं है तो बोतल ले लीजिएगा एक, और आप पूजा अच्छे से कर सकते हैं। कंकर शंकर की भी पूजा अच्छे से कर सकते हैं। इस बात की जानकारी हो गई आपको कि जब कांवर भरने के लिए हम जाएंगे तो सभी सामग्री आप अपने घर से लाइए, क्योंकि वहाँ पर भी लोग ये समझते हैं कि भक्तगण आए हैं जो नहीं लेकर आए हैं सामग्री, फिर वो वहाँ से लेंगे तो वो 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। आप जब जा रहे हैं तो कुछ भी सामग्री मत लेकर जाइए, सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी है वही लेकर जाइए। तो 2 लोटे और एक डंडा तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, मतलब आपकी जो ट्रेन है उसमें आप नहीं ला पा रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। उसकी जानकारी हम अलग वीडियो में ज़रूर से देंगे। और अभी गुरुजी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से जाइएगा। जन्मदिन कब है, इसके बाद ही तुरंत वीडियो, हम छोटी सी वीडियो ज़रूर से अपलोड कर दे रहे हैं, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। देखिए भक्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सही जानकारी, सटीक जानकारी देना। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें।